चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, प्रिमिटिव हम लोग को इससे पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे फाइव एक्स है, फाइव एक्स इज अ प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स होता है। ठीक है, कब होता है? जब डी बाई डी एक्स फाइव एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स हो। ठीक है, तो ये होता है प्रिमिटिव कहलाता है। अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल आप लोग को फिर से एक बार हम दे देते हैं। एक्स की पावर क्या, ऐसे एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, ये जब प्रिमिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रिमिटिव होगा। किसका प्रिमिटिव होगा? ऑफ एक्स की पावर टू का होगा। ठीक है, क्योंकि जब एक्स की पावर थ्री डी बाई डी एक्स इसका हम लोग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स की पावर टू। ठीक है, तो जो डी बाई डी एक्स आएगा तो जस्टिफाई करेगा। ठीक है, जैसे एक्स की पावर थ्री बाई थ्री भी हो सकता है, एक्स की पावर थ्री बाई एन भी हो सकता है। वेयर एन क्या है? एन आपका कोई भी नंबर हो सकता है। एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक, अब हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल में पढ़ेंगे। इनडिफिनिट इंटीग्रल का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो इंडिफिनिट इंटीग्रल इंडिफिनिट इंटीग्रल सबसे पहले हम लोग का क्या, एक फंक्शन होता है एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? कोई भी फंक्शन होना चाहिए। ठीक, कोई भी फंक्शन आप लोग का एफ एक्स है। ठीक, और जो फैमिली होती है, फैमिली ऑफ ऑल इट प्रिमिटिव, फैमिली ऑफ ऑल इट प्रिमिटिव। ठीक है, उसी को प्रिमिटिव कहो या तो इसको ही एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ये जो फैमिली होती है, इसी पूरे फैमिली को ही हम लोग क्या कहते हैं? पहले तो एक फंक्शन है एफ एक्स है। ठीक है, उसका ठीक है जो प्रिमिटिव होगा, और प्रिमिटिव उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? इनडिफिनिट इंटीग्रल कहेंगे। क्या कहेंगे? इनडिफिनिट इंटीग्रल हम लोग कहेंगे। ठीक है, ठीक है ना? क्लियर होगा। इनडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ किसका कहेंगे? ऑफ एफ एक्स का कहेंगे। ठीक, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, जैसे मान लीजिए अब यही वाला है फैमिली। फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली मतलब एन की वैल्यू क्या होगी? आप लोग की फैमिली होगा एक तरह की ना। देखिए पहला तो ये होगा, एक सिंपल तरीके से हो गया। लेकिन अगर एन की वैल्यू वन हो गई, टू हो गई, थ्री हो गई, फोर हो गई, फाइव हो गई, मतलब एक तरह का फैमिली बना रहा है ये। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग कहेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल। जैसे मान लीजिए इसको इनडिफिनिट इंटीग्रल के टर्म में लिखना है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एक्स की पावर थ्री इज अ प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और एफ एक्स क्या है? एक्स की पावर टू। ठीक है, अब इसके हम फैमिली को लिखते हैं तो एक्स की पावर थ्री, ये एन हो गया। एन क्या है? बी एनी कांस्टेंट, एन बी एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इज अ फैमिली ऑफ, ये क्या हो गया? फैमिली हो गया। किसका फैमिली हो गया? ऑफ ऑल इट प्रिमिटिव का। ठीक है, जिसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, ये फैमिली हो गया आप लोग का। ठीक, ऑफ किसका हो गया? ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की पावर टू। ठीक, अब इसको इंटीग्रेशन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन लिखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं एक्स की पावर टू इक्वल टू डी एक्स, और ये क्या होता है? एक्स की पावर थ्री अपॉन में थ्री। तो बस इंटीग्रेशन का क्या था? उल्टा था। जैसे हम लोग क्या लिख रहे थे, ये कैसे आया? ये लिखते थे हम लोग डी बाई डी एक्स। ठीक है, और एक्स की पावर क्यूब और अपॉन क्यूब इक्वल टू क्या लिखते थे? इक्वल टू लिखते थे ये है बस। अब इस वाले, इस डी बाई डी एक्स जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें चेंज हो जाएगा। तो बस ये याद रखिएगा, डी बाई डी एक्स को अगर हम लोग इस साइड भेजते हैं तो इंटीग्रेशन लगा के डी बाई डी एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये काम हम लोग यहाँ किए हैं। तो ये था आप लोग का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का डिफिनेशन। क्या होता है? अगर डिफिनेशन आप लोग ठीक है लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन। ठीक है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, देन द फैमिली ऑफ ऑल प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, is called the indefinite integral of fx and is denoted by
एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग एक कंडीशन यहाँ से और लिख सकते हैं, थस डी बाई डी एक्स, ठीक है, 5x प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। दिस इफ एंड ओनली कब होगा ये, इसको हम लोग इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 5x प्लस सी, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का इनडिफिनिट इंटीग्रल का डिफिनेशन, ठीक। तो क्लियर होगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फंडामेंटल इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्मूला। जो फंडामेंटल इंटीग्रल फॉर्मूला वो कहाँ से आए होंगे, वो आए होंगे आप लोग डेरिवेटिव से, ठीक।